देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन अगर हो गए रियासत जम्मू कश्मीर में, वो है असम्बली इलेक्शन। पंचायतों को यहाँ पावर्स नहीं है। यहाँ डीडीसी बनाया, उनको भी पावर्स, उनको बेवकूफ़ बनाया। यहाँ दूसरे पार्लियामेंट मेंबर 3 मेंबर है रियासत में, हम क्या करेंगे दिल्ली में? एक मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब हम कुछ कर सकते हैं। अगर असम्बली में हम यहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान ज़्यादा आएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ये नहीं चाहते ये असम्बली में कल कुछ करेंगे, ये नहीं ये चाहते। हम सारा कानून एक दिन में चेंज करेंगे जो इन्होंने यहाँ बदलाया 2019 के बाद जो भी उन्होंने कानून चेंज किया। कोई भी पार्टी, यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ तो पार्टी इलेक्शन में जो भी आएगी वो तो ये कानून सारा चेंज करेगी। लिहाजा पंचायतों से कोई मतलब नहीं, डीडीसी से कोई मतलब नहीं, पार्लियामेंट से कोई मतलब। ये होता है पंचायत का छोटा इलेक्शन, डीडीसी छोटा इलेक्शन, असेंबली सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होता है रियासत जम्मू कश्मीर। वो क्यों नहीं कराते? क्या पता क्यों नहीं कराते। हम अपील करते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। तो 4-5 सालों से अपील ही करते हैं। अपील यहाँ तबाही हो जाएगी, उसका जिम्मेदार बीजेपी होगी। अगर इलेक्शन नहीं करेगी तो इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे। तबाही इन व्हाट सेंस तबाही? क्या आपको पता है इसका मतलब कितना है? तबाही हो जाएगी, बाद में बोलेगी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लिहाजा कि मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शनों के पीछे आप क्यों पड़े हैं सर? क्या क्या आप इक़्तिदार ढूंढते हैं इसीलिए? देखो, यहाँ लोगों की यहाँ ग्रीवेंसेस है वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा। यहाँ बेरोजगारी है। अगर किसी का बच्चा बंद होता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक एमएलए के पास जाता है। आज कहाँ किसी मामूली आदमी को सेक्रेटरी छोड़ते हैं या एडवाइज़र या गवर्नर के पास छोड़ते हैं। मुझे गवर्नर मुलाकात नहीं देता है तो एक मामूली आदमी को कहाँ गवर्नर मुलाकात देंगे? हम 50 बार भी फ़ोन करेंगे, कोई अलाउ नहीं करते। डीसी नहीं छोड़ता है, डिविजनल कमिश्नर नहीं छोड़ता है, आईजी को मैंने 50 फ़ोन किए, नहीं छोड़ने, नहीं बुलाते। जब हमको नहीं बुलाते हैं तो एक मामूली से किसी को बच्चा प्रॉब्लम है, किसी को लोन की प्रॉब्लम है, किसी को बिजली फीस की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। वो G20 मीटिंग आ रही है तो यहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी। हम उनको अपील करते हैं जो G20 यहाँ पर आए, यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। आपको कुछ न्योता मिला है, कुछ इनविटेशन? नहीं, हमें अभी हमें कुछ नहीं मिला है। See, unfortunately, the problem is that it's been a very long time ever since they have kept democracy in abeyance. एक temporary suspension में democracy को रखा गया है, and this is not constitutional, as you know. The authorities have spoken that security situation is fine in Kashmir, and even the chief election commissioner has said that there is a vacuum which needs to be filled through elections, and if they think that it's wise to give priority to Panchayati Raj elections and councillor elections, fine. But then in that case, this model should be applied to the rest of the country as well. In Karnataka also you should do the same thing. पहले पंचायत का इलेक्शन कराओ, काउंसलर का इलेक्शन कराओ, फिर बाकी सारी स्टेट्स में भी यही कराओ। ये कश्मीर में ही ये सारे चीज़ें पहले काउंसलर और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने हैं। But election is not a, I must say, this is a sheer discrimination. Of course there is a discrimination. Of course there is a discrimination. We have been facing discrimination ever since Article 370 has been removed. So ये तो चलता रहा है. It's an ongoing onslaught. I hope this becomes better, hopefully. कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की। उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी। हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो मे बी आई डोंट नो, उन्होंने शायद उनको इसका भी चार्ज होगा, मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखुसूस बात की। उन्होंने असम्बली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं।
तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? सहमति से हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि जब हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब बात करते हैं, इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का उसमें नॉड है। अब हम ये मान के भी चलते हैं कि नॉड नहीं है, लेकिन हमने चार दिन पहले की बात है ना, शायद ये 4 दिन पहले की बात है, हमने 4 दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे जिस तरह से आज हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर जेल उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? नंबर 1। नंबर 2, जब आज से 3 महीने पहले कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए, शायद गुजरात वगैरह के, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो जाएंगे, उनके जवाब में 2 जुमरात थे। एक ये कि ये मौसम मीन्स कि जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर, यहाँ पे ये हालांकि दिसंबर में इलेक्शन में लड़े हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौसम वहाँ ठीक होना चाहिए। जाहिर है जब चिले कलान होता है तो इलेक्शन शायद मुमकिन नहीं है। और साथ ही कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे। अब मौसम तो ठीक हो गया, इसमें किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, आज तो अप्रैल चल रहा है, अब मई आने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या हालात मवाफिक हैं इलेक्शन करवाने के? मुझे याद दिलाएगा, इसमें भी 2 जुमरातें मैं बाद में बता दूंगा, इलेक्शन करवाने के। अब जाहिर है तो ये तो सरकार उनको बताएगी कि हालात कैसे हैं। अगर आप अमित शाह जी का बयान आज से 2 महीने का पहले लें, जहां पे उन्होंने ये कहा एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालात के एतबार से पूछेंगे, हम उनको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक। और उसके बाद उसके कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जी ने एसोचैम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहाँ पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू व कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं।